मौलाना ने वाज़े कर दिया कि वो रजीम है और यकीनन ऐसे सारे लोग रजीम होते हैं, इसलिए कि जब अल्लाह ने आदम के दुश्मन शैतान को रजीम कह के निकाला है तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का दुश्मन कितना बड़ा रजीम होगा। ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये हमारे एहसासात हैं, जज्बात हैं। हमें चाहिए कि बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त अवामी तौर पर इस पैगाम को पहुँचाते रहें। हज़रत गिरामी क़द्र, अभी ज़ाहिर है कि हम मुसल्लों पर बैठे दुआएं भी करें और हालात की बेहतरी के लिए भी दुआ करें। पूरे आलम में अभी मौलाना ने फरमाया और बार बार ये तमाम चीज़ें आप सुन रहे हैं। मौलाना सैयद वक़ार मेहदी साहब ने चूँकि फरमाया है कि हमारे बुज़ुर्ग आलिम मौलाना सैयद हुसैन मेहदी हुसैनी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, जब तक कि हम इस बात की कोशिश करें कि हम आइंदा का लाहे अमल क्या मुरतब करेंगे, ये आज होने वाली इस बैठक में इंशाअल्लाह हम इस बात की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ये रोकना नहीं है, क्योंकि ये सिलसिला एक दिन का नहीं है। जब ये सिलसिला मुसलसल है तो जाहिर है कि मुकाबिल में जब इब्तिदा से दो ताकतें खैर व शर की चली आ रही हैं, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग़ मुस्तफ़वी से शरार बुलहबी। तो ये चिराग़ मुस्तफ़वी के मुकाबले में शरार बुलहबी आते रहे हैं, लेकिन ये चिराग इसलिए जलता रहा है कि ये चिराग़ मुस्तफ़ा वो है जो चिराग तो एक है लेकिन इसके फ़ानूस हर दौर में हिफाजत के लिए बदलते रहे। कभी वही फ़ानूस अली बनकर, कभी हसन बनकर, कभी हुसैन बनकर, और जब ज़माने का आखिरी फ़ानूस पर्दे ग़ैबत में गया तो मरजइयत के फ़ानूस के ज़रिए इस चिराग की हिफाजत की जाने लगी। लिहाजा हम मरजइयत के दुश्मनों को भी उसी दुश्मनी में गर्दानते हैं, जिस तरह शातिम रसूल है, मरजइयत के दुश्मन शातिम इमाम हैं। लिहाजा हम उनके ख़िलाफ़ भी ज़ारे बरात करते हैं और करते रहेंगे। हज़रत गिरामी क़द्र मोहतरम उलमाए कराम हमारे दरमियान मुज्तमा उलमा खुतबा, जैसा कि अभी मैंने आपकी खिदमत में ऐलान भी किया था कि पूरे साल को किस तरह से इंशाअल्लाह उस पर हम गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद जाफ़र ख़ान साहब मदज़िलुल आली से, कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अज़ीज़ों और उलमाए कराम, अच्छी अच्छी बातें आप एहतजाजन सुन चुके हैं। लिहाजा हमारा यहाँ बोलना जो है इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं था, लेकिन बहरहाल मोहब्बताना दावत दी उन्होंने, मैंने कबूल कर लिया। बहरहाल ये एहतजाज जो है हम तमामी हज़रात की जानिब से है और तमाम मोमिनीन की जानिब से है, और जिस बारे में हम एहतजाज कर रहे हैं अज़ीज़ों, ये वसीम, ठीक है उसका नाम वसीम है, लेकिन हम उसको समझते हैं कि एक पालतू कुत्ते की मिसाल है। वो एक पालतू कुत्ता है, कुत्ते को जैसा आप सिखा दीजिए बोलना चलना या जो भी आप उसको इशारा कीजिए, वो उसका काम की जानिब बढ़ता है और उस शिकार को पकड़ता है या उस हरबे को हासिल करने की वो पूरी कोशिश करता है। ये वसीम जो है अज़ीज़ों, जो कुछ कर रहा है उसके पीछे छोटी ताकतें नहीं हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, और वो बड़ी ताकतें सिर्फ़ आज के ज़माने में नहीं, ये इस सदी की नहीं है, ये रसूल खुदा के इंतकाल के बाद से जो दुश्मन इस्लाम ताकतें थीं उन्होंने इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए हैं। और तारीख़ को उठाकर देखने से ये पता चलता है कि जिस ज़माने में भी इस तरह के अफराद अपने सर उठाए हैं, और उनकी मिसाल उस जैसी है कि बरसात के ये बुलबुलें हैं, और जब उनका एक वक्त होता है और वो बुझ जाते हैं, और कोई भी अभी तक कामयाब नहीं हो सका। और इस्लाम दुश्मन ताकतें जो हैं हर 10 साल में, 15 साल में वो इस तरह का काम करती चली आई हैं। ये पहली मर्तबा 1400 साल में, 1400 साल की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो पहली मर्तबा अपने यानी शीयत में से उन्होंने एक को पकड़ लिया और उससे उन्होंने ये काम लिया, और बाकी दीगर मज़ाहिब में
ہوتا رہا ہے، ہمیشہ یہ سب ہوتا رہا ہے، ہم لوگ احتجاج کرتے رہے ہیں، مومنین احتجاج کرتے رہے ہیں، اور احتجاج کرنے کا نتیجہ ملتا ہے ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑا نتیجہ یہی ہے کہ ہم جو اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، دنیا ہمارے جذبات کو محسوس کرتی ہے۔ حقیقت دیکھیں تو دنیا ہمارے اس جذبات کو محسوس کرتی ہے کہ یہ لوگ سو رہے ہیں کہ جگ رہے ہیں، اور ہم اپنی آواز کو بلند کر کے ان کو بتا دیتے ہیں بھائی ہم سو نہیں رہے ہیں، جگ رہے ہیں، لہذا وہ ہمارا اس طرح سے ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب سالوں سال کے بعد، یعنی سینکڑوں سال کے بعد، یہ ہندوستان میں بھی یہ کیا گیا ہے، اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے 100% اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور اسرائیل جیسے بھی جعفری صاحب نے بیان کیا کہ دشمنوں کے اس میں گھر چکا ہے اور کوئی راہ فرار اس کے لیے نہیں ہے، اور ہندوستان ایران کے سیاسی لحاظ سے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی جہیز سے ہندوستان میں وہ اندرونی خلفشار پیدا کرنا چاہتا ہے، اور داخلی جنگ کے عنوان سے کوئی نہ کوئی راستہ وہ اپنانا چاہتا ہے، جس کی مدد سے مسلمانوں اور ہندوستان کے، یعنی مسلم حکومتوں اور ہندوستان حکومتوں کے درمیان جو گہرے تعلقات ہیں اس میں دراڑ ڈالی جائے، اور ایک بڑی طاقت کو ان کی حمایت سے دور کیا جائے۔ ایک ان کا یہ بھی حربہ ہے کہ آپس داخلی انداز میں اختلاف ڈالا جائے۔ اختلاف ڈالنے سے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کی کمیاں جو ہیں وہ پردہ پوشی کا عنوان ہو جائیں گی، لوگ جو ہے اس کو جان نہیں پائیں گے، ہم آپسی اختلاف میں گھرے رہیں گے، اور وہ حکومتیں اپنی کام کرتی رہیں گی، اور ہم سازش کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، میں نے ابھی اس کے پہلے ایک بیان دیا جس میں میں نے کہا کہ ہمیں ہمت سے کام لینا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اور معاف کیجیے گا، ہمیں ہمت سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، ایک دوسرے مذاہب کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ان کے احترام کو باقی رکھنا ہے، جذبات میں نہیں آنا ہے، ہمیں اپنے ممبر سے اپنے خطبات میں بیان دینا ہے، ہمیں جذبات میں نہیں آنا ہے کہ جذبات میں آ کے کوئی ایسا ہم کام کریں جس سے ہم حکومت کے قانون کے زد میں آ جائیں۔ ہمارے دیش میں قانون ہے، ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، ان تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اور قانون کی مدد سے ہم کتے کے سر کو کچل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔